अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट पे है और इस पे हम बात करेंगे कि हमारी टीम बाकी टीमों से क्यों पीछे रह गई है फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में। उसकी क्या वजह है और कुछ हम क्रिकेट पे बात करेंगे कि हमारी फ़र्स्ट क्लास में क्या फ़ॉल्ट हैं, हमारी क्यों इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही, और इंडिया स्पेशली एशियन को अगर हम कंसीडर करें तो एशिया में इंडिया ने क्यों इतना इम्प्रूव किया। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा वर्ल्ड कप के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें कि वर्ल्ड कप में कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई जो हमारे में बहुत लैग कर रही थी। स्पेशली हमारे रिप्लेसमेंट के हवाले से हमें बड़ा हमने स्ट्रगल किया। उसकी वजह ये थी कि हम बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि वो हमारी फ़र्स्ट क्लास का चूँकि प्लेयर नहीं खेलते ज़्यादा। मगर मैं कुछ प्लेयर्स की आपको यहाँ मिसाल देना चाहूँगा। जैसे देखें, साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में बुमा की जगह हेंड्रिक्स खेला, उनके कैप्टन की रिप्लेसमेंट पे खेला हेंड्रिक्स, और उसने पहले ही मैच में 90 स्कोर किया। फिर अगर आप उसकी बात कर लें न्यूजीलैंड की, तो विलियम्स जो उनका कप्तान था उसकी रिप्लेसमेंट किसने की? विल यंग ने, और उसने भी पहले मैच में 75 किया। मतलब कि उसके बाद अगर आप आ जाएं इंडिया में, तो शामी ने पांड्या को रिप्लेस किया। और आप ये देखें कि शामी ने जब रिप्लेस किया तो ये लग ही नहीं रहा था कि पांड्या को कोई रिप्लेस कर सकता है, जो कि बहुत ही मंझा हुआ उनका एक ऑलराउंडर प्लेयर था। तो उस शामी ने कमी फील नहीं होने दी। 5-5, 7, मतलब हर मैच में उसने आउट किए, अपार्ट फ्रॉम फाइनल के, जहां वो ऑस्ट्रेलिया बहुत आउट क्लास खेला। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया का ओपनर जो थे वो मार्श को रिप्लेस किया हेड ने, और हेड ने कमाल ही कर दिया कि उसने पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जब ओपन शुरू की तो दो मेरे ख्याल 100 किए। फिर फाइनल में उसने 150 कुछ किया और ऑस्ट्रेलिया को जितवाया। तो मैं समझता हूँ उसकी मेन वजह ये है कि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आ जाए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मैंने बात की कि इंडिया ने क्यों इम्प्रूव किया। देखिए, दुनिया में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी टीम, आप उनकी बात करें तो उनसे हम कंपेयर इसलिए नहीं कर रहे कि वो बचपन से सॉफ्ट ग्राउंडों के आदी होते हैं। इंडिया ने क्यों इम्प्रूव किया बैटिंग फील्डिंग में? एक तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, उन्होंने, अगर आप आईपीएल देखें तो उन्होंने अपनी सारी ग्राउंड्स चेंज कर दी। उन्होंने सारी जो ग्राउंड का लेयर थी वो चेंज की और सॉफ्ट, अगर आपने वर्ल्ड कप में देखा हो, जहाँ कहीं आप डाइव मारते थे तो वहाँ से मिट्टी उड़ती, पूरा एक गोल्फ की तरह का ड्रूट निकलता था। तो ये चीज़ उन्होंने सबसे पहले लेके आए कि अपनी ग्राउंड्स को ठीक करना है। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जब हम बचपन में बंदा डाइव मारता है, कोई भी आप क्रिकेटर ले लें, आप चूँकि बाहर की ग्राउंडें इतनी सॉफ्ट होती हैं, आप बचपन से ही उन ग्राउंडों पे डाइव मारते हैं तो आपको किसी जगह ज़ख्म नज़र नहीं आता। हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि एक दफ़ा बंदा जब बचपन में डाइव मारता है, वो दोबारा ज़िंदगी में ये सोचता नहीं कि मैंने डाइव मारनी है। तो हमें सबसे पहले जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो है हमारी ग्राउंड्स। मैं हमेशा कहता हूँ, इन्होंने जॉन्टी रोड्स को बुलाया, जॉन्टी रोड ने आके बेसिक्स के अलावा आप किसी को क्या बता सकते हैं कि जी बैट्समैन ने बॉल रोका है, आपने बॉल भागना है, मतलब वो बेसिक चीज़ें बताएगा, बॉल कैसे पकड़ना है, थ्रो कैसे करनी है। मगर आप देखें, जब वो पाकिस्तान में आया था तो पहले मैच के बाद उसके सारे जिस्म पे पट्टियाँ ही पट्टियाँ थी। इसकी रीज़न ये थी कि उसको आदत थी डाइव मारने की, मगर उसके इतने जगह ज़ख्म थे कि वो स्ट्रगल, उसको वो भी स्ट्रगल किया उसने।
तो हमें सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है, हमें क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि हमारी ग्राउंड्स को ठीक करें, उन पे पैसा लगाएं, बजाय हम लोगों को इधर-उधर से बुला के पैसे देते हैं, हमें अपनी ग्राउंड्स को ठीक करना पड़ेगा। अब आ जाएँ हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट पे। देखें हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों स्ट्रगल कर रही है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी क्लब क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप देखो मैं मिंटो पार्क से खेला हूँ, हमारे मिंटो पार्क से कोई 9 पाकिस्तान के कप्तान निकले हैं और हर एक की परफॉर्मेंस आउट क्लास रही है। हमारे हमारे जूनियर सीनियर टूर्नामेंट लीग हुआ करती थी और आप यकीन करें कि उसमें हमारी जो क्लबें थी 7-7 क्लबें थी। मैं विक्टोरिया से खेलता था, यंगस्टर, क्रेसेंट, मुस्लिम। हमारे जब आपस में मैच होते थे तो इस तरह लगता था कि जैसे जंग लग गई है, लिटरली लड़ाई हुआ करता, इतना ज़्यादा कंपटीशन था। फिर आप कॉलेज की क्रिकेट स्कूल कॉलेज पे चले जाएँ तो मुझे याद है कि हम स्कूल में जाया करते थे। 10 बजे के बाद हम मिंटो पार्क चले जाया करते थे, हमारे स्कूल के नेट लगते थे। वहीं से फिर शाम हम अपना नेट से फ़ारिग होके आते थे। तो सारा-सारा दिन हमें हमारी क्रिकेट कंपटीशन रहता था। अब आप आ जाएँ कॉलेज पे, कॉलेजों में मुझे याद है कि जब मैं छोटा हुआ करता था तो उसका इस्लामिया कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के मैच हुआ करते थे, वो लगता था इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। अगर जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा कि वो डर ये होता था कि लड़ाई हो जाएगी। तो बात ये है कि हमें अपने क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए, हमारी क्रिकेट क्लब क्रिकेट को, कॉलेज स्कूल्स को अगर हमने इम्प्रूव करना है। उसके बाद अगर आप फर्स्ट क्लास पे आ जाएँ, मुझे याद है देखें हम पिछले दिनों बहुत बात करते रहे कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो T20 के प्लेयर्स रह गए हैं। अच्छा इसमें मैं एक और बात करूँगा, मेरे ख़्याल में T20 जो है ना जी, ये अंडर 12 से लेके अंडर 19 तक बच्चों को बिल्कुल नहीं खेलने देनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि बच्चे T20 की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैसे हैं, लोगों की कोशिश होती है कि हम लीग क्रिकेट खेलें। उसके बाद पाकिस्तान की या उनकी बेसिक्स जो उनकी ख़राब होती है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को एक सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 19 तक T20 को बिल्कुल करीब भी बच्चों को नहीं आने देना चाहिए। इनको 2-2 3-3 दिन के मैच खिलाने चाहिए ताकि उनको लंबी क्रिकेट खेलने का उनको पता चले। देखें हमारे टाइम पे ना एक अब मैं कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं देख रहा जिसमें 50 ओवर के मैच हो रहे हों, कंपटीशन हो। बहुत मैंने तो नहीं देखा। हमारे टाइम पे विल्स कप हुआ करता था। हम विल्स कप खेलते थे, हमें पता होता था कि हमने 50 ओवर खेलने हैं और उसका फ़ायदा जैसे अब वर्ल्ड कप हुआ है, हमने बहुत सारे प्लेयर्स को ऐसों को देखा जो 10 ओवर स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे ना बॉलिंग हो रही थी, ना उनसे बैटिंग हो रही थी। अगर अर्ली बारी आ गई तो वो स्ट्रगल करते थे कि 50 ओवर कैसे निकालने हैं, क्योंकि T20 ने इतना डोमिनेट किया हुआ है, हमारी क्रिकेट को कर लिया हुआ है कि वो बच्चों को समझ ही नहीं आती थी कि हम इसको किस तरह हमने इनिंग्स बिल्ड करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक तो 50 ओवर्स के मैचेस होने चाहिए, कोई टूर्नामेंट ऐसा होना चाहिए जैसे विल्स कप था, ताकि लोगों को उसकी भी आदत पड़े, क्योंकि ये हर सीरीज़ में 3, 4, 5 वनडे मैचेस भी होते हैं। ऑल्दो के T20 की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, मगर वनडे मैचेस भी होते हैं, तो ताकि उसकी भी लोगों को आदत पड़े। फिर आ जाएँ आप फर्स्ट क्लास की तरफ। फर्स्ट क्लास में अगर आप देखें कि फर्स्ट क्लास के टोटली जितने भी मैं देख रहा हूँ कि होता क्या है कि हमारे फर्स्ट क्लास मैचों में टोटल स्पाशी बच्चों को चांस दिया जा रहा है। अली जरयाब की मैंने बात की थी, वो पिछले कई सालों से अच्छी परफॉर्म कर रहा है। उस तरह के बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास में वो बेचारे ऊपर आ ही नहीं सकते। तो मेरे ख़्याल में अगर हमने फर्स्ट क्लास को इम्प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले काम करना होगा कि देखिए मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि जो फर्स्ट क्लास हमारा कंपटीशन क्यों नहीं हो रहा,
हमें जो फर्स्ट क्लास के कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के मैचेस होते हैं, उसके बाद टॉप जो हमारे प्लेयर्स होते हैं ना, जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया हो, उनको आपको लेके आना चाहिए। लाइक उनकी उन 30-40 लोग जो कुछ स्पिनर होंगे, कुछ फास्ट बॉलर होंगे, कुछ बैट्समैन होंगे, उनमें से जो टॉप परफॉर्मर हो, आपको उन पे काम करना चाहिए। उन लड़कों का आपस में फिर कंपटीशन होना चाहिए अगर आपने इम्प्रूव करना है, क्योंकि होता क्या है कि हम T20 के मैचेस में खेलते हैं, कुछ मैचेस खेलते हैं, उसके बाद हमारे शोर मच जाता है जी इसको पाकिस्तान के लिए खिलाया जाए। जब एक प्रोसेस से आप गुज़र के आएँगे ना, जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपको पता होगा कि एक 40-50 लोगों की प्लेयर्स आपकी नज़र में आ जाएंगे, टॉप परफॉर्मर जो होंगे, उनका आप जब कंपटीशन करवाएंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम जो भी लड़का 1-50 करता है, हम शोर मचा देते हैं। जैसे देखें, जब आप इस तरह का कंपटीशन करके कोई आएगा, तो किसी बंदे को ये ज़रूरत नहीं होएगी कि जी फ़लाँ को खिला दें, फ़लाँ आपकी नज़र में प्लेयर्स होंगे कि ये हमारे टॉप परफॉर्मर हैं कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। उसके बाद जो हमने टीम बनाई है, उसमें से जो जो लड़का भी परफॉर्म करे, जो भी लड़का परफॉर्म करे, आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये हमारा क्यू में लगा हुआ है लड़का। उसके बाद आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप T20 से उठा के खिला दें, या एक्सेप्शनल होती हैं, हर जगह होता है कि आपको कई दफ़ा टैलेंट मिल जाता है, बहुत अच्छा प्लेयर आपकी नज़र में आता है, वो उसके लिए आपकी नज़र होनी चाहिए फिर कि वो उसको आप खिला सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्लेयर हमारे पाकिस्तान में खेले हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं खेली, वो सीधा पाकिस्तान के लिए भी खेल गए, साइड मैच खेला और पाकिस्तान खेल गए। ये एक्सेप्ट मैं मानता हूँ कि ऐसे प्लेयर भी पाकिस्तान को आ जाते हैं, टैलेंट है पाकिस्तान में। मगर जब आप एक प्रोसेस से गुजर के आएंगे ना, जब एक बंदे ने परफॉर्म किया होगा कायदे आज़म ट्रॉफी में, और उसके बाद वो 30-40 लड़कों की परफॉर्मेंस के बाद जो 10 लड़के चूज होंगे, फिर आपको ये नहीं होएगा कि हमने बाहर का लड़का खिलाना है, फिर आपको पता होएगा ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए। फिर उन लड़कों में से अगर कोई अनफिट होता है या कुछ भी होता है, तो आपको एक ए टीम साथ तैयार रखनी चाहिए। वो उसी ए टीम के प्लेयर्स में से आपके पाकिस्तान के लिए जाने चाहिए प्लेयर। बाहर से कोई टॉम डिक एंड हैरी आके नहीं खेलना चाहिए कि जी आपने उठा के किसी को खिला दिया कि इसने T20 में परफॉर्म किया। और मैं अपने लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जो जिनके इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों के होते हैं, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ये कोशिश करते हैं कि उनका लड़का खेल जाए, ज़रूर खेले। T20 की हद तक ठीक है कि बहुत सारे प्लेयर आते हैं T20 में खेलने के लिए, मगर जिसने वनडे और टेस्ट मैच खेलना है, उसको एटलीस्ट उस प्रोसेस से गुजरना चाहिए जो क्रिकेट का है। और दूसरी बात, मैं ये फिर क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी क्रिकेट ग्राउंड पे काम करें, क्योंकि जो बच्चा एक दफ़ा डाइव मारता है, वो दोबारा कभी ज़िंदगी में डाइव नहीं मारता, वो कभी फील्डिंग इम्प्रूव नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक और बता दूँ फील्डिंग की इम्प्रूवमेंट के बारे में। देखें, हम इंडिया की मैंने अभी मिसाल दी कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया क्योंकि उनकी ग्राउंड उन्होंने सॉफ्ट कर ली। इसमें एक और चीज़ भी है कि आप फील्डिंग कैसे इम्प्रूव हो सकती है। देखें, आप जब प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज़ बड़ी गौर तलब है कि अगर आप फील्डिंग में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जब सामने खड़े होते हैं तो आपको कैचिंग करवाई जाती है या फील्डिंग करवाई जाती है। सर्कल में खड़े होके एक बीच में खड़ा करते हैं आप, तो हर जो बंदा अंदर बीच में फील्डिंग कर रहा होता है या कैचिंग कर रहा होता है, वो उस वक़्त वो उसको पता होता है कि ये कैच मेरी तरफ आना है। वो किसी साइड पे नहीं देखता कि वो रिलैक्स होके नहीं खड़ा होता। वो उसको पता होता है कि मेरी तरफ बॉल आना है। इवन हम लॉन्ग कैचेज़ करवा रहे हों या बाहर फील्डिंग करवा रहे हों, उसकी तरफ आप जब हिट मारते हैं, तो जहाँ भी बॉल जाता है उसको पता है कि मैंने पकड़ना है।
तो सबसे ज़रूरी चीज़ फील्डिंग में ये है कि आपने हर बॉल को ये समझना है, जैसे आप प्रैक्टिस में करते हैं कि हर बॉल आप देखते हैं कि आपकी तरफ आ रहा है तो आप रेडी होते हैं। आप कहीं लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, कहीं भी बाहर भी फील्डिंग कर रहे हैं तो आप जब जैसे प्रैक्टिस में सोचते हैं कि बॉल आपकी तरफ आना है तो आप रेडी होते हैं। आप जब क्लोज फील्डिंग कर रहे होते हैं, जब आप बैट्समैन बॉल रोकता है तो आप उसको देखें कि वो इम्प्रोवाइज़, आपने इम्प्रोवाइज़ करना है, आपने भाग के ऊपर जाना है बॉल के जब वो रोकता है। तो जब आप फील्डिंग जब भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हिट मारा है तो आप रेडी रहते हैं कि मैंने बॉल पकड़ना है। होता क्या है कि हम जब कैचेज़ आपसे या फील्डिंग आपसे क्यों बॉल छूटता है, उसकी रीज़न ये है कि आप मैचों में अक्सर आप देखें, आप 90% आप बात याद रखिएगा, आप अपनी फील्डिंग इम्प्रूव कर सकते हैं कि जब आप मैच में आप ये सोचेंगे कि हर बॉल आपकी तरफ आएगा, आप जब कैच क्यों छूटते हैं? जब आप स्लिप में या आउटफील्ड में कहीं डीप फील्डिंग कर रहे होते हैं, तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स कर जाते हैं, कई दफ़ा लंबी इनिंग लग जाती है, तो आप रिलैक्स करके ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो जब कैच आता है तो एकदम निकलता है। आपको हर बॉल पे कॉन्सन्ट्रेट करना ये होना चाहिए कि ये बॉल मेरी तरफ आ रहा है। आप देखिएगा 90% आपसे कैच नहीं छूटेंगे, आपकी मिस फील्डिंग नहीं होएगी। आप कहीं भी फील्डिंग कर रहे होंगे, आप ये सोचेंगे कि ये मेरी तरफ बॉल आना है, तो आप पहले से ही रेडी होंगे कि ये मेरी तरफ ही आना है। सोचना आपने ये आपको ये चाहिए कि ये बॉल सिर्फ़ मेरी तरफ आना है, तो आप कभी भी आपकी फील्डिंग ख़राब नहीं होएगी। दूसरी चूँकि फील्डिंग के अख्ताम पे हैं, हम आपको अगली दफ़ा बहुत सारी चीज़ें लेके आएँगे। आपको एक तो प्रोफ़ेशनल लोगों को रखना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से विज़नरी लोग हैं, उनको आप अपनी टीम का हिस्सा बनाएँ। और दूसरी बात मैं जो मुझे बड़ी हँसी आती है, ये टीम जब ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही थी, तो उसमें 15 लोग क्रिकेट प्लेयर थे और 17 लोग आप ऑफ़िशियल लेके जा रहे हैं। तो मुझे यूँ लग रहा है कि ऑफ़िशियल का मैच ज़्यादा होना है और क्रिकेट मैच वहाँ कम होने हैं, प्लेयर कम है। कोई 2-4 और ले जाते, कोई रह गया था तो उसको भी ले जाते। क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए, ये पैसे क्रिकेट बोर्ड के हैं, प्लेयर्स के हैं, ऑफ़िशियल्स के नहीं हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान का भी कुछ सोचें, पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट का सोचें कि पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे इम्प्रूव की जाती है। लोगों, ये मेला नहीं है कि हर कोई आके इसको खा रहा है और आप 17-17 लोग लेके जा रहे हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सका। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाज़िर होएँगे। इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होएँगे। अस्सलाम वालेकुम।